बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल जलील शेख और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स 2024 को। ये हमारा जो है वो तीसरा पार्ट है। इससे पहले भी हम दो पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने जो है वो मल्टीपल क्वेश्चंस जो पेपर्स में आ रहे होते हैं, जिस तरह से आ रहे होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियो भी आप देख लें ताकि जो है वो आपको सारे करंट अफेयर्स 2024 के जिस तरह से आ रहे होते हैं ताकि वो आपको उससे फ़ायदा हो सके। अब ये जो है ये सवालात हैं, अब ये हर पेपर्स में आ रहे होते हैं। पर्टिकुलरली अभी जैसे सिंपल सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट बीपीएस 16 जो कॉलेज डिपार्टमेंट में है, उसमें करंट अफेयर का आपका मेजर पोर्शन है, ठीक है ना? तो वहाँ से भी आपके उसमें भी आपके पास सवालात ये आ सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जो है वो लाज़मी देखना है। और उसके अलावा अगर कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है तो इंटरव्यू में भी टोकन क्वेश्चंस अक्सर औकात पूछ रहे होते हैं। इसके अलावा बाकी जैसे सीएसएस एमपीटी हो गया, अगर कोई वो देना चाह रहा है या दे रहा है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जितने भी पेपर्स हैं करंट अफेयर्स को का आपको पता होना चाहिए कि हर पेपर्स में आ रहे होते हैं, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। हु रिसेंटली वॉन द शंघाई ग्रैंड प्राइज 2024 टाइटल। अब इस तरह का ये सवाल आ जाता है, ठीक है ना? तो ये जो है वो किसने जीता था? ये जीता था मैक्स वर्स्टिपेन। उसके बाद वोल्केनो माउंट रिबर्स, ये काफी जो है वो न्यूज में आ रहा था। अब ये सवाल इस तरह से पूछ सकते हैं, ये किस कॉन्टिनेंट में जो है वो लोकेट करता है? तो ये है अंटार्कटिका। उसके बाद हमारे पास सवाल है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन नेवी, क्योंकि ये भी अब करंट जो है वो है, तो इसका है दानिश कुमार है। उसके बाद हु वॉन द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड एट स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स 2024, अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि भाई अभी जो है वो बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड किसको मिला है, तो ठीक है ना? और फिर इस तरह से भी आता है कि बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड देता कौन है? स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स दे रहे होते हैं, तो अच्छा किसको मिला है? ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा हमाद को मिला है। उसके बाद हम आगे आते हैं। अब है हमारे पास के विच कंट्री बिकेम द 36th कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर सेम सेक्स कपल्स कैन मैरी। तो ये एस्टोनिया है जो कि 36वां मुल्क है, ठीक हो गया। अब ये सवाल इस तरह से भी आ सकता है। उसके बाद हमारे पास सरदार सलीम हैदर बिकेम द न्यू गवर्नर ऑफ पंजाब। हाँ, अब ये आपको सारे पता होने चाहिए। मिसाल के तौर पे पंजाब का गवर्नर है कौन है? सरदार सलीम हैदर है, क्योंकि अब ये करंट अफेयर्स के सवाल आते हैं। अब हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि फेडरल कैबिनेट और प्रोविंशियल कैबिनेट पे भी हम एक वीडियो बनाएं जिसमें सारी जो वो कंटेम्पररी जो भी मिनिस्ट्रीज हैं, किसको कौन सी मिली हुई है, वो भी हम जो है वो आपको बता सकें। अब ये सरदार सलीम हैदर है, ये पंजाब के गवर्नर हैं। इसी तरह से केपी के गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से बलूचिस्तान के जो गवर्नर हैं वो है जाफर खान मंदोखेल है। इसी तरह से जो सिंध का गवर्नर है वो है कामरान टेसूरी साहब हैं, ठीक है। तो ये और इसी तरह से जीबी के जो गवर्नर हैं वो मेरे ख्याल से कमर जमान कायरा हैं, आई थिंक सो। तो इस तरह के ये सवाल आ रहे होते हैं कि गवर्नर कौन कौन से हैं, तो ये आपको सारे पता होने चाहिए जैसे अभी मैं बता चुका हूँ। अब ये सवाल तो ये है कि फिर ये पंजाब के गवर्नर कब बने थे? ये 11 मई 2024। पंजाब और केपी के दोनों के एक ही दिन में बने थे, तो ये भी 11 मई 2024 के दिन दोनों हुए थे। उसके बाद पाकिस्तान लेड बाय मुराद जान डिफीटेड टू विन द सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप टाइटल एट दी पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो ये है हमारे पास तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। अब ये जिस तरह से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं या आगे शायद डिस्कस करेंगे कि वॉलीबॉल जो है वो इन्वेंट किसने किया था, ये भी सवाल इस तरह से आ रहा होता है। तो वो विलियम जियोर्ज मॉर्गन था, ठीक है ना? इस तरह से सवाल मेरे ख्याल से या हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास हु इज करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब याद रखिएगा, करंट फॉरेन मिनिस्टर जो है वो हमारे पास है इसाक डार है। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आ जाए हमारे पास कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान का, तो वो भी जो है वो इसाक डार है, ठीक है। इसाक डार को दो पोजीशन हैं इस वक्त, एक फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और ये जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। उसके बाद है हु इज करंट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान। अगेन मैं बता चुका हूँ, जाफर खान मंदोखेल। मैंने चारों सूबों के बता दिए आपको। सिंध का जो है वो जो है कामरान टेसूरी है। पंजाब का जो है वो पंजाब का जो है वो सरदार सलीम हैदर है। और केपी का फैसल करीम कुंडी है। इसी तरह से बलूचिस्तान को जो है वो जाफर खान मंदोखेल है। ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। अब हम आगे आते हैं। Recently, India is supplying
ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू विच कंट्री? तो ये फिलिपाइन को ये जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। इस तरह के ये सवाल आ रहे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल भी। तो इसको भी आप लाजमी याद रखें। उसके बाद हम आगे आते हैं, अब जो है वो हमारे पास है, वेयर इज द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज? अब ये देखें, इस तरह से आपने अगर पास पेपर्स देखे हों तो आपको ये ऐसा सवाल एक दो आपको ज़रूर हर पेपर में मिलेंगे कि अभी कोई समिट होने जा रही है 2024 में, 2025 में होने जा रही है, या 2023 में हुई थी, कहाँ हुई थी, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अभी वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 की जो हुई थी, यहाँ होगी, वो है अबू धाबी में। उसके बाद है द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये उज्बेकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई थी। इससे पहले अभी जैसे हमने वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का हमने हमने बात की, इसी तरह से आपने देखा होगा कि अभी एससीओ समिट हुई, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुई, वो किधर हुई? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया सवाल। अब ये हुई पाकिस्तान में हुई है, इस्लामाबाद में। जिसमें जो है वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो जयशंकर थे। अब ये भी आ सकता है सवाल कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? जयशंकर हैं, जो कि पाकिस्तान में अभी उन्होंने विजिट भी किया, और ये 15 से 16 अक्टूबर 2024 तक ये जो है वो 2 दिन समिट यहाँ पाकिस्तान में हुई थी, ठीक है ना। इसी तरह से कोप का रहा होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कोप, कोप 2019, कोप 2019 ये कहाँ पे होगी? ये होगी मिसाल के तौर पे, ये होगी अजरबैजान, बकू में। अजरबैजान का कैपिटल है बकू, तो वहाँ होगी, ठीक है। और कोप 28 जो थी वो हुई थी हमारे पास, ये दुबई में हुई थी। ये अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ये आप एक जगह पे लिख भी दें, ताकि जो है वो आपको ये चीज़ें याद भी रहें। क्योंकि ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोप 28 का मैं बता चुका हूँ, ये दुबई में हुई है। कोप 29 जो है ये होगी, ये नवंबर के आखिर में और दिसंबर के शुरू में होती है। अब ये होगी अजरबैजान, बकू में होगी, ठीक है। और इससे पहले मैंने क्या बताया? एससीओ का मैंने बताया था, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये कौन सी समिट थी? ये 23rd समिट, समिट थी, 23rd समिट थी, जो कि पाकिस्तान में हुई है, इस्लामाबाद में हुई थी, ठीक हो गया। जिसमें जो है वो जो एससीओ के मेंबर्स थे, एससीओ के मेंबर्स कितने हैं? 10 मेंबर्स हैं, ये भी मैं बता देता हूँ यहीं पे, ठीक है। लास्ट मेंबर जो था वो बेलारूस था, जिसने अभी ज्वाइन किया है। तो ये ऐसी ऐसी चीजें हैं कि ये आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से सवालात पूछ रहे होते हैं। अब जरूरी नहीं है जो यहाँ पे लिखी हुई हैं चीजें, ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई चीजें वो भी आप देखें, जो बता रहा हूँ उसको भी आप फॉलो करें, और अपने पास जो है वो नोट कर लें कहीं पे, ताकि ये सवाल जो है वो आपके होते रहें। उसके बाद हम आते हैं कि वेयर वाज द 23rd सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज हेल्ड? तो ये हुआ था न्यूयॉर्क में। उसके बाद है हमारे पास अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? अब ये सवाल क्यों आ रहे होते हैं, इस तरह से आ रहे होते हैं, कभी भी मिसाल के तौर पे कोई प्रेसिडेंट नया बनता है या कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, तो वो पूछ रहे होते हैं उसमें पेपर्स में, ठीक है ना, कि जिस तरह से काफ़ी मेरे ख्याल से पिछली वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि वर्ल्ड बैंक का जो चेयरमैन है, वो चेयरमैन है या प्रेसिडेंट है गालमन, तो वो अजय बंगा थे। तो वो काफ़ी मर्तबा फेडरल पब्लिक में भी आ चुका है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आ चुका है, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये गवर्नर्स का मैं जो बता चुका, वैसे भी आ रहे होते हैं। यहाँ पे है अहमद अब्दुल्ला अहमद अल सबा, ये जो है वो कुवैत के प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास हु इज द रैंक ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट, ओ सॉरी, व्हाट इज द रैंक ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स? तो ये 10th रैंक है दिल्ली एयरपोर्ट की। उसके बाद अब ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे, पूछ सकते हैं। विच इज़ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट? अगेन वही, दोनों तरह से पूछ सकते हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और कौन से नंबर पे? 10वें नंबर पे। लेजेंडरी लेफ्ट आर्म स्पिनर डेरिक अंडरवुड पास्ड अवे, ही बिलोंग टू विच कंट्री? अब देखें, वो गुजर चुका है, ये तो पता है, लेकिन ये मिसाल के तौर पे किसी को नहीं भी पता, लेकिन वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं वो, ठीक है ना। अब डेट वगैरह तो नहीं पूछते कब उनका इंतकाल हुआ, लेकिन वो ये ज़रूर पूछते हैं कि किस मुल्क से वो ताल्लुक़ रखता था, तो वो इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखता था। ली ली हिसियन लूंग इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री हू हैज़ अनाउंस्ड टू रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोस्ट? सिंगापुर से ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये इन्होंने रिज़ाइन दे दी है। उसके बाद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी नया जो आने वाला है वो इम्पोर्टेंट होता है। ये भी पूछ सकते हैं, आप देख लें, लेकिन अगेन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हु वाज रिसेंटली नेम्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? ये इम्पोर्टेंट है। ये सवाल सिंध पब्लिक का, ये काफ़ी पूछ रहे होते हैं इस तरह के सवाल।
तो इसको आप याद रखें, ये है एवंतिका वेंडनपू, एवंतिका वेंडनपू। ठीक हो गया। आगे आते हैं हम। अब व्हेन वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो 15 अप्रैल को ये वर्ल्ड आर्ट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद हम आगे आते हैं, उसके बाद है हमारे पास के इन विच कंट्रीज एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, तो ये किर्गिस्तान में जो है जो है वो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 ये ऑर्गेनाइज की गई थी। जिस तरह से मैंने आपको शायद पिछली वीडियोस में बिल्कुल बताया बताया है कि जिस तरह से क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैंने बताया था, T20 वर्ल्ड कप का मैंने बताया था कि वो कहाँ हुआ था, किसने जीता था, किसने हारा था, फाइनल कब हुआ था, ये सारी जो चीज़ें हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगेन मैं ये बोलूँगा, जिसने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियो आप लाजमी देखें। उसके बाद है हमारे पास कि हु हैज़ बिन रिसेंटली इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ सेनेट। हाँ, अब सेनेट जो है, सेनेट का जो चेयरमैन है वो कौन है, वो है यूसुफ रजा गिलानी, जो कि पीपल्स पार्टी के हैं, यूसुफ रजा गिलानी। अब इसमें आप ये देखें कि एक तो आपका ये हो गया यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट हो गया, और डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो है हमारे पास सैयदाल खान नासिर। में आप लिख देता हूँ, सैयदाल खान नासिर। ये जो है, ये जो है हमारे पास डिप्टी चेयरमैन सेनेट है। ठीक हो गया। इसी तरह से फिर ये भी मैं यहीं पे चले बता भी देता हूँ कि सेनेट के फिर जो है वो हाउस ऑफ लीडर हैं कौन, इसाक डार हैं। अपोजिशन लीडर हैं कौन, शिबली फराज हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास कि हु हैज़ बीन सोन एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड, साइमन हैरिस। साइमन हैरिस जो है वो ये आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। एक मिनट, सॉरी। आगे ये आ गया, हाँ। तो न्यू प्राइम मिनिस्टर आयरलैंड के जो है वो हैं, ये खातून ही है गालिबन, साइमन हैरिस हैं। उसके बाद है हमारे पास हु हैज बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड। अब आइसलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है बिजारनी बेनेडिक्सन। ठीक हो गया, बिजारनी बेनेडिक्सन। अब आयरलैंड का साइमन हैरिस, और आइसलैंड का बिजारनी बेनेडिक्सन। एक जगह पे इसलिए मैंने दोनों का लिखा है ताकि जो है वो आप इसको डिफरेंशिएट भी करें और याद भी कर लें, क्योंकि ये भी इस तरह से पूछ सकते हैं और कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन दे देंगे। अब है हमारे पास इन विच कंट्री विल क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम बी ऑर्गेनाइज्ड बाय IPEF, तो ये सिंगापुर है। ठीक है, जो क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम, सही है। उसके बाद हमारे पास इंडिया हैज अक्वायर्ड द राइट टू ऑपरेट द ओवरसी सिटवे पोर्ट इन विच कंट्री, तो ये हमारे पास है म्यांमार है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास विच कंट्री हैज रिसेंटली चेंज इट्स एम्प्लॉयमेंट वीजा प्रोग्राम, तो ये न्यूजीलैंड है जिन्होंने जो है वो वीजा प्रोग्राम को चेंज किया है। उसके बाद है हाउ मेनी बिलियन यूरोज इज नेटो प्रिपेयरिंग टू फंड टू सपोर्ट यूक्रेन इन इट्स वॉर विद रशिया, तो ये 100 बिलियन यूरोज जो है वो नेटो दे रहा है यूक्रेन को। नेटो का मैं पिछली वीडियोस में पूरा डिटेल में बता चुका हूँ, इसका फुल फॉर्म और इसमें कितने मेंबर्स हैं, और जो है वो रिसेंट जो मेंबर्स थे, जो 31st मेंबर था, जो 32nd मेंबर था, उन्होंने कब ज्वाइन किया, उनका नाम क्या था, क्या था, वो सारा पूरा पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगेन मैं ये बोलूँगा, बार बार बोलूँगा, तो वो वीडियोस आप लाजमी देखें, क्योंकि MCQ जो है वो आ रहे होते हैं काफ़ी सारे पेपर्स में। उसके बाद हमारे पास कि हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, तो ये है राकेश मोहन, राकेश मोहन। उसके बाद हम आगे आते हैं। अब है हमारे पास कि ऑपरेशन है हमारे पास सेंकेल विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये मेरी टाइम सिक्योरिटी है, सही है। ये ऑपरेशन पूछ सकते हैं। हु वॉन मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ मियामी ओपन 2024, तो ये जेनिक सिनर। ठीक हो गया, ये भी आप देख लें।
उसके बाद है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ कॉन्गो, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर कॉन्गो की जो है वो कौन है हमारे पास, वो है जुडिथ सुमिनवा तुलुका। ठीक है, जुडिथ सुमिनवा तुलुका। रिसेंटली अब्दुल फतह अल सीसी हैज बीन sworn इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, इजिप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, जिस तरह से एक हमने पीछे पढ़ा था उसका, कवैत का पढ़ा था, अल सबा का जो था, अल सबा जो थे प्रेसिडेंट थे वो कवैत के। तो इसी तरह से जो इजिप्ट के हैं वो हैं हमारे पास अब्दुल फतह अल सीसी। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से हम यहाँ तक रखते हैं इस वीडियो को। फिर इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में हम जो है वो आगे भी हमारे पास हैं सवालात, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगेन मैं ये आपको बोलूँगा कि आप जो है वो कमेंट भी करें, हमें बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो जो है वो कैसी लग रही हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट की हम गुंजाइश है, या कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आप चाह रहे हैं कि हम उस पर वीडियोज़ बनाएं। तो आपकी कमेंट यकीनन जो है वो मैटर करेगी, फिर हम उसमें इंशाल्लाह रिव्यू करके उस पर काम करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।